अस्सलामुअलैकुम। आज हम अकाउंटिंग चैप्टर 7 एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें गिवन है कि ए एंड बी टू पार्टनर्स और उनकी रेशो 5:3 है। अब इन्होंने एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया है सी को, जिसको इन्होंने 3/4 देना है फ्यूचर में प्रॉफिट्स में से। अब आगे इन्होंने बताया हुआ है 40,000 इसका कैपिटल है। उसके बाद आगे इन्होंने बताया हुआ है एंड ही आल्सो पेज ऑफ द ओवरड्राफ्ट। इसको हम बाद में देखेंगे कि इसकी क्या एंट्री होनी है। फ़िलहाल आगे चलते हैं। आगे फिर वो बता रहे हैं कि गुडविल 4,000 रुपीज़ है उसकी, और ये अमाउंट बिजनेस में रहनी है, यानी ये गुडविल रिटेन्ड वाला केस है। फिर उसके आगे हमें डिप्रिसिएशन दी हुई है। सबसे पहले हम पार्टनर को एडमिट करने की एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी पहली एंट्री आएगी कैश अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे साथ में हमारे पास गुडविल भी आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें कैपिटल की अमाउंट गिवन थी 40,000, तो हम यहाँ पे 40,000 लिख देंगे, और गुडविल हमें 4,000 गिवन थी, वो भी लिख दी हमने 4,000। मिला के इनको यहाँ पे लिख देंगे 44,000। इसकी नरेशन आ जाएगी सी एडमिटेड इनटू बिजनेस। आगे नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। ये जो गुडविल है ये रिटेन्ड वाला केस है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम पार्टनर्स में। कैसे? गुडविल डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे ए कैपिटल और बी कैपिटल। टोटल गुडविल की अमाउंट हमारे पास 4,000 है, और इसको हम इनकी ओल्ड रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 4,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 8 इनकी रेशो का सम है। यह आ गया 2,500 रुपीज़। 2,500 यहाँ लिख देंगे। इसी तरह इसका हम फिर निकालेंगे 3/8, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1,500 रुपीज़। इसको हम यहाँ लिख देंगे। ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई है। नरेशन आ जाएगी हमारे पास गुडविल रिटेन्ड। ये एंट्री हो गई हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं अब हमारे पास क्या है। यहाँ पे हमें लिखा हुआ था ओवरड्राफ्ट, पेज ऑफ ओवरड्राफ्ट। कौन पे कर रहा है? सी पे कर रहा है। तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की पहले हम अमाउंट देखेंगे। 42,500 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट हो रहा है। जब एंट्री करेंगे, एंट्री करते वक्त हम इसे डेबिट कर देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट हो गया हमारे पास। और कौन पे कर रहा है? सी पे कर रहा है, तो यहाँ पे सी को हम क्रेडिट कर देंगे, सी कैपिटल अकाउंट। और इसकी अमाउंट थी हमारे पास 42,500, उसको हम यहाँ लिख देंगे। और नरेशन हमारे पास आ जाएगी सी पेड ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये हमारे पास एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अब हम इसमें डिप्रिसिएशंस को ऐड करेंगे। डिप्रिसिएट क्या क्या हो रहा है? प्लांट हमारे पास 10% डिप्रिसिएट हो रहा है और डेटर्स 5%। तो यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं पहले इसकी। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट में लिख देंगे, और जो एसेट्स डिप्रिसिएट हो रहे हैं उन्हें हम क्रेडिट में लिखेंगे, यानी प्लांट आ जाएगा यहाँ पे प्लांट अकाउंट, और साथ में प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। ये एंट्री भी हमारे पास हो गई। अब इसकी अमाउंट रह गई है। सबसे पहले हमने क्या करना है? प्लांट का 10% निकालना है। प्लांट की अमाउंट हमें यहाँ पे गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, इसका 10% हमारे पास 4,000 आ जाएगा। और उसके बाद डेटर का हमने 5% निकालना है। डेटर हमें गिवन है 20,000, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 5% 1,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन अमाउंट्स को, 4,000 और 1,000। इन्हें हम सम करके डेबिट साइड पे लिख देंगे, 5,000 आ गया। और नरेशन आ जाएगी हमारे पास एसेट्स बीइंग रिड्यूस्ड। अब लास्ट हमारे पास रिवैल्यूएशन की एंट्री की हमने जगह छोड़ देनी है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं अब हम। यहाँ पे रिवैल्यूएशन की एक ही एंट्री हमारे पास, डेबिट साइड पे आ जाएगा प्लांट और प्रोविज़न, लिख लेते हैं।
प्लांट अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये हमारे पास 4000 और 1000 आ गया। टोटल ये हमारे पास 5000 हो गया है। यहाँ पे और कुछ गिवन नहीं है तो इसी को बस सम कर लेंगे 5000। और अब ये हमारे पास क्रेडिट साइड में आ रहा है। जब क्रेडिट साइड में आए तो हम उसे लॉस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, और इनके कैपिटल अकाउंट्स में हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे ए और बी। टोटल अमाउंट हमारे पास 5000 है। इसको डिस्ट्रीब्यूट हम इनकी और रेशो पे ही करेंगे, जो कि हमारे पास 5 और 3 थी। 5000 का हमारे पास 5/8 आ जाएगा 3125। यहाँ पे लिख देंगे हम इसे 3125। और इसी तरीके से बी का भी फाइंड कर लेंगे, जो हमारे पास आ जाएगा 1875। मिलके ये हो जाएगा 5000। अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। ए और बी यहाँ पे हमारे पास हो रहे हैं क्रेडिट। तो जब एंट्री करेंगे, एंट्री करते वक्त हम इसको कर देंगे डेबिट। एज कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट में हमारे पास रिवैल्यूएशन आ जाएगा, क्योंकि हम इन्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट से ला रहे हैं। रिवैल्यूएशन आ गया। यहाँ पे 5000 लिख देंगे और इनकी अपनी अपनी अमाउंट लिख देंगे इनके सामने, जो पीछे हमने फाइंड की है। और यहाँ 1875 अमाउंट आ गई। इनकी एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम पार्टनर्स के अकाउंट पे चलते हैं, ए, बी और सी। यहाँ पे अब हमें इनके बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में 30,000 एंड 20,000 ए और बी के। इसको हम लिख लेंगे क्रेडिट साइड पे पहले बैलेंस बी डी 30,000 और दूसरे का बैलेंस बी डी 20,000। बैलेंस आ गया हमारे पास। आगे हम देखेंगे एंट्रीज़ में कहाँ कहाँ ये लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास ये गुडविल की एंट्री में आ रहे हैं क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे हम गुडविल ऐड करेंगे, दोनों में आ रहा है, दोनों में लिख लेंगे। और इनकी अपनी अपनी गुडविल की अमाउंट लिख लेंगे। जिस तरह इसकी 2500 थी और इसकी 1500 है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लास्ट एंट्री में ए और बी कैपिटल है। ये डेबिट साइड पे आएंगे। डेबिट साइड पे हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के सामने हम इनकी वैल्यू लिख लेंगे। पहले की वैल्यू हमारे पास है 3125 और दूसरे की वैल्यू है हमारे पास 1875। यहाँ पे भी लिख लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक हो गया। अब पहले हम क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे। ये हमारे पास 32,500 है। इसमें से हम डेबिट साइड को माइनस कर देंगे। माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 29,375। ये है हमारे पास बैलेंस सी डी, और इसको सम करके हमारे पास 32,500 आ जाएगा। इसी तरीके से बी कैपिटल अकाउंट में भी यही करेंगे 21,500, और डेबिट साइड को माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 19,625, और इन्हें ऐड करके हमारे पास वापस आएगा 21,500। यहाँ पे बैलेंस लिखना रह गया, ये लिख लेते हैं बैलेंस सी डी। सी कैपिटल अकाउंट हमारे पास रह गया है। यहाँ पे हमारे पास गिवन था क्रेडिट साइड पे, तो हम क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे कैश, और कैपिटल अकाउंट की अपनी वैल्यू लिखेंगे, जो कि हमारे पास 40,000। उसके बाद एक और है हमारे पास यहाँ पे, जहाँ पे सी कैपिटल यूज़ हो रहा है। क्रेडिट साइड पे ही है और बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो इसको भी लिख लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास 42,500 रुपीज़ का है, तो इसको ऐड करके हमारे पास आ गया 82,500 रुपीज़। यही हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस सी डी 82,500। पार्टनर अकाउंट हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं।
अब आगे हम कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट के लिए सबसे पहले हम बैलेंस देख लेंगे हमें कितना गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कैश एट बैंक गिवन है 7,500 रुपीज़। तो यहाँ पे हम 7,500 रुपीज़ लिख लेते हैं डेबिट साइड पे और इसको नाम देंगे हम बैलेंस BD। उसके बाद एंट्रीज़ में देखेंगे कहाँ पे हमारे पास कैश है। पहली एंट्री में सिर्फ हमारे पास कैश, तो डेबिट साइड पे ये दोनों अकाउंट लिख लेंगे हम, C कैपिटल अकाउंट और साथ में गुडविल अकाउंट। इनकी अपनी अपनी अमाउंट आ जाएगी 40,000 एंड 4,000। अब डेबिट साइड को हम सम करके लिखेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा 51,500 और यही हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD 51,500 और इसको नीचे यहाँ पे भी लिख देंगे 51,500। अब बाकी सारा हमारे पास कंप्लीट हो गया है, सिर्फ हमारे पास बैलेंस शीट रह गई है। अब सबसे पहले हम एसेट्स देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। डेबिट साइड पे हमारे पास प्लांट है, स्टॉक है, डेटर्स, बिल रिसीवेबल और कैश। इन सबको हम तरतीब से लिख लेते हैं। सबसे पहले हम प्लांट लिखेंगे और प्लांट की वैल्यू हमारे पास थी 40,000। इसमें डिप्रिसिएशन भी ऐड होनी है यानी लेस होनी है। लेस करेंगे डिप्रिसिएशन जो कि हमने निकाली थी कितनी, 4,000 रुपीज़। इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास पीछे 36,000 रुपीज़ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें इन्होंने बताया हुआ है स्टॉक। स्टॉक लिखेंगे, स्टॉक हमारे पास 30,000 है, ये स्टॉक लिख लिया हमने। आगे हम फिर डेटर्स लिखेंगे। डेटर हमारे पास गिवन है 20,000। इन 20,000 में से हमने लेस करना है प्रोविज़न को। प्रोविज़न हमने निकाली थी 1,000 रुपीज़ की। लेस करने के बाद हमारे पास 19,000 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल लिख लेंगे यहाँ पे। बिल रिसीवेबल की अमाउंट है हमारे पास 10,000 और लास्ट में हमारे पास है कैश। अब कैश की जो हमने अमाउंट निकाली थी बैलेंस में ये लिखेगी 51,500। डेबिट साइड हमारी कंप्लीट होगी। अब क्रेडिट साइड की तरफ चलते हैं। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले हम क्रेडिटर्स को लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स इसमें हमें गिवन है 15,000 रुपीज़। उसके बाद देखें क्रेडिटर्स हमने लिख लिए। बैंक ओवरड्राफ्ट जो था वो पे हो गया है, तो अब हम यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट को नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर आगे कैपिटल अकाउंट्स पे आ जाए। कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर के नाम आ जाएंगे यहाँ पे, A, B एंड C। अब A का कैपिटल कितना है ये हमने पीछे निकाला था 29,375। यहाँ लिख देंगे 29,375। B का हमारे पास कितना है 19,625। यहाँ लिख देंगे 19,625। फिर उसके बाद हमारे पास C का कितना है 82,500। 82,500। अकाउंट्स भी आ गए हमारे पास सारे, बस अब इसको सम करना रह गया। सम करके हमारे पास डेबिट साइड पे आ जाएगा 146,500 और क्रेडिट साइड पे भी हमारे पास 146,500 आ जाएगा। 146,500। डेबिट क्रेडिट साइड हमारी इक्वल है यानी हमारा आंसर सही आया है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 को कंटिन्यू करेंगे। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।